राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देवभूमि उत्तराखंड के हरिद्वार स्थित माया देवी मंदिर में पूज्य साधु संतों के साथ संवाद किया। इस अवसर पर नड्डा ने कहा कि पीएम मोदी ने कहा है कि यह जो दौर है भारत का दौर है। उन्होंने यह भी कहा कि बीते 10 वर्षों में देश ने आध्यात्मिक जगत और सांसारिक जगत में बदलाव का दौर देखा है और भू राजनीति से लेकर विदेश नीति तक हर जगह पीएम मोदी ने भारत का परचम लहराया और भारतीय विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया है। उत्तराखंड, जिसे हम देवभूमि के नाम से जानते हैं, ऐसी देवताओं की भूमि पर आने का हम सबको सौभाग्य मिला है और हम जानते हैं कि ये जो काल है ये सनातन के जागरण का काल है और ऐसे पूज्य समय पर जब सनातन का जागरण हो रहा हो तो ये मेरा सौभाग्य है कि ऐसे ऋषि पुरुष साधु संत के दर्शन हो। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यह जो अभी का दौर है ये भारत का दौर है। पिछले 10 वर्षों में आध्यात्मिक जगत हो चाहे सांसारिक जगत हो, देश ने बदलाव का दौर देखा है। आज से 10 साल पहले हम कहीं न कहीं हीन भावना से ग्रसित हो रहे थे। हमारा नेतृत्व वह दिशा, वह दृष्टि, वो दिशा नहीं दे पा रहा और इसीलिए हम सब लोग जानते हैं कि एक ऐसा दौर आया जब भारत पिछड़ता हुआ दिखा, इसकी आध्यात्मिक शक्ति क्षीण होती और नेतृत्व का बल कभी भी सात्विक शक्तियों को नहीं मिला। इस कारण से धीरे धीरे भारत पिछड़ता हुआ दिख रहा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में एक बदलता दौर हमने देखा और जब हम बदलते दौर की बात करते हैं तो भू की राजनीति से लेकर विदेश नीति तक हर जगह भारत का परचम प्रधानमंत्री मोदी जी ने लहराया और भारतीय विचारधारा को, सात्विक विचारधारा को आगे बढ़ाया है। हम यह भी देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 21वीं शताब्दी भारत की जागृत अवस्था की शताब्दी बन गई, यानी भारत अब जागृत अवस्था में हमको दिख रहे हैं और इसीलिए यही तभी संभव हो पाया है कि हम 500 साल के संघर्ष के पश्चात जिस लड़ाई की शुरुआत और उसकी नींव इसी हरिद्वार की पूज्य भूमि पर रखी गई थी, उसको साकार होते हुए 500 साल के संघर्ष के बाद हमने रामलला का प्राण प्रतिष्ठा देखी और रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए। कितनी दूर की सोच। हम जानते हैं बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए लाखों यजमान, लाखों उनके अनुयायी दक्षिण से बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए काशी में अनादिकाल से आ रहे थे, अनादिकाल से। लेकिन हमने ये दौर भी देखा कि राजनीतिक छोटे संकुचित विचार के कारण लोगों ने उत्तर और दक्षिण के बीच में खाई पैदा करने की, लेकिन भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने काशी तमिल महासंगम करा करके एक स्थायी रूप दिया कि उत्तर और दक्षिण एक है, भारत माता एक है और भारत माता के नेतृत्व में हम चल रहे हैं। ये जागृत अवस्था की हमने बात देखी। काशी विश्वनाथ में बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने जाते थे, पतली सी गली होती थी और उसमें दर्शन करने में कितनी कठिनाई होती थी। आज वहां पर काशी कॉरिडोर बनाकर प्रधानमंत्री जी ने आज भव्य मंदिर को पुनर्जागृत करने, पुनर्जागरण का और पुनः उसको जिसको कहते हैं कि रेनोवेट करके उसको ठीक करने का काम किया। केदारनाथ धाम को फिर से स्थापित करके और उसकी भी एक तरीके से उसका पुनर्निर्माण करके उसको पूरा करने का काम किया। महाकाल उज्जैन में महालोक का स्थापना की गई और उसी तरीके से जो कलाकृतियां थी उनको भी संभाल करके रखने का काम किया गया है और इसी के साथ साथ गुलामी के चिन्हों से अपने आप को हटा करके भारत के गौरव और संस्कृति को आगे रखने का काम किया है। पुरानी गुलामी की मानसिकता से निकालकर गौरवपूर्ण भारत को पुनर्स्थापित करने में प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व ने एक अभूतपूर्व भूमिका अदा की है, ये हम लोगों ने देखा है। मित्रों, आपका आशीर्वाद हमेशा सात्विक ताकतों के साथ, ज्ञान और सात्विक वातावरण में समाज व्याप्त हो, इसके लिए हम तपस्या करते हैं। मैं आपसे आशीर्वाद लेता हूं
और आपके माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए आशीर्वाद लेता हूं कि आपका आशीर्वाद प्रधानमंत्री मोदी जी को मिले और आपके आशीर्वाद से हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास इस मंत्र को लेकर चले और भारत को उज्जवल शक्ति के रूप में आगे बढ़ाए। यही आपका आशीर्वाद मिलेगा। हम इसी के माध्यम से आपसे सात्विक ताकतों की शक्ति लेकर आपका आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।